गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और इंडिया वॉइस पे स्वागत है आपका। और हर रोज हम आपको बताते हैं कि आज के अखबार में क्या कुछ है खास। तो कुछ अखबार मेरे पास है, इसमें दैनिक भास्कर भी है, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जो प्रमुख अखबार आप लोग पढ़ते हैं। वक्त बहुत कम होता है लोगों के पास तो शायद पढ़ नहीं पाते, लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इतने सारे अखबारों के बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने देश की कौन सी खबरों को प्रमुखता दी है। शुरुआत करते हैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए दैनिक भास्कर। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत, और इसमें जो फ्रंट पेज पे है उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो यहाँ पर दिखाई गई है। और जो गंगा जल का पात्र वो लिए हुए हैं। लिखा है काशी में एक ही सरकार जिनके हाथों में डमरू है। यहाँ जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है, जो कुछ भी हुआ महादेव ने ही किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये सब कुछ कहा। आपको बता दें कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया। 32 महीने में ये तैयार हुआ। सब हैरिंग और खर्च 339 करोड़ रुपए हुए हैं। विरासत भी विकास भी, कुछ यही प्रधानमंत्री ने कहा था और उन्हीं के शब्दों को यहाँ पर पिरोया गया है। और उसी के साथ जो साइड में फ्रंट पेज में ओमिक्रॉन, लोग धीरे धीरे करके भूलते जा रहे थे और जो नियम गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे, उसके बाद कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया। और यहाँ पर आपको बता दें कि अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और खतरे की स्थिति नजर आ रही है। हेडलाइंस को लिखा कि सिर्फ 17 दिन में 63 देशों की बात कर रहे हैं। 7000 ओमिक्रॉन केसेस सामने आए हैं और ब्रिटेन में पहली मौत भी हो गई है ओमिक्रॉन से, जो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के म्यूटेट होकर खतरनाक बनता जा रहा है, इस बात का जिक्र भी इसमें किया गया है। अब जिक्र जब यहां हो रहा है तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि करीना कपूर और अमृता अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव आई हैं। महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो अखबार में इसका जिक्र भी किया है कि बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं और ये जानकारी दी गई है। और फिलहाल तो वो आइसोलेटेड है। ये फ्रंट पेज में है। और इसके बाद वो खबर जो सबको कहीं ना कहीं झकझोर कर जिसने रख दिया, जम्मू कश्मीर में पुलिस बस पर आतंकी हमला हुआ था कल, जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए। इसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर टाइगर आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो दैनिक भास्कर ने भी इस हेडलाइंस को दिया है और बड़ी चूक भी बताया कि 4 साल पहले भी ऐसे ही सुरक्षा बलों की बस को निशाना बनाया गया था। तो चूक यहां पर नजर आई। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद पर हमले की 20वीं बरसी के दिन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। सोमवार शाम की यह घटना थी और इसमें 2 जवान शहीद हो गए। इस पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। और उसके बाद एक और खबर, NH-44 पर अब 353 दिनों के बाद बस ताड़ा टोल शुरू हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें, करनाल पानीपत में टोल पहले शुरू नहीं था, अब टोल शुरू हो गया है। पहले ही दिन लंबा जाम भी देखने को मिला। यहां पर किसान आंदोलन के कारण प्रदेश में करीब 11 महीने से वाहन बिना टोल टैक्स भरे हुए गुजर रहे थे, लेकिन अगर आप यहां से गुजरते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा और जाम से ही लोग गुजर रहे हैं। और बात आखिर कैसे छूट सकती है, हर अखबार ने जिक्र किया है पंजाब की हरनाज तनु का, जिस पर सबको नाज है। उन्होंने हेडलाइंस भी दी है, तुम पर नाज है। संधू, आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स का ताज उन्हें मिला है। और उन्होंने अपने शब्दों में यह भी जिक्र किया है, दूसरों के साथ तुलना ना करें, खुद पर भरोसा करें। आपको बता दें कि इसके पहले सुष्मिता सेन को मिल चुका है और लारा दत्ता को भी, और ये तीसरा मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये अखबार दैनिक भास्कर ने इन खबरों को प्रमुखता दी है। इसके अलावा अब एक और अखबार की बात करते हैं, अमर उजाला की। इसमें भी फ्रंट पेज में ही बकायदा आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो पीठाधीश्वर हैं, संत समाज हैं, उनकी फोटो है। और उसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था वो लिखा हुआ है, भारत में जब औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। मोदी ने यह बातें कही थी, कहा था कि गुलामी ने हमारे आत्मविश्वास को ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन से भरोसा खो बैठे। तो जो पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप का लोकार्पण किया था, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और जो कुछ उन्होंने कहा, और 2 तस्वीरें और भी है, क्योंकि
शिव दीपोत्सव मनाया गया था, दिवाली की तरह वहां जगमग हुई थी काशी। तो वो 2 तस्वीरें भी हैं जहां दिए भी जगमगा उठे और आतिशबाजी भी की गई है। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जिक्र भी किया है। छोटे से कॉलम में नीचे लिखा है कि आज मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक लेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे और बैठक करीब 5 घंटे तक चलेगी। गुड गवर्नेंस को लेकर बैठक होगी और साथ ही पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और 3 बजे उमराहा स्थित स्वर वेद मंदिर के वार्षिकोत्सव में भी शामिल होंगे। तो पीएम के कार्यक्रम का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा अमर उजाला की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी काफी महत्व दिया है। हरनाज पर नाज, यहाँ कुछ हेडलाइंस दी है। 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का ताज जीता है, उनकी फोटो है, वो फोटो जिसमें वो इमोशनल है। कोई भी इमोशनल हो जाएगा। इंडिया के लिए इतना बड़ा जो ताज लेकर आई हैं उसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा श्रीनगर में जो पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 हमारे जवान शहीद हो गए, 12 जवान घायल हुए हैं, उसका जिक्र भी किया गया है। कहा कि घात लगाए दहशतगर्दों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां, कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो ये अमर उजाला की हेडलाइंस। और इसके अलावा अब दूसरे अखबार की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार की बात करते हैं। इसमें भी फोटो है और लिखा है तरक्की को चाहिए नया नजरिया। प्रधानमंत्री के ही शब्दों को पिरोया गया है, बताया गया है और भव्य विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री ने जो किया है उसी की फोटो आप देख सकते हैं। फोटो भी है और फ्रंट पेज में बड़े बड़े पूरा जो पहला पेपर है उसी को समर्पित है। पहला पूरा सेगमेंट क्या उन्होंने कहा वो सब कुछ लिखा हुआ है। भारत की शक्ति और भक्ति के आगे कोई चुनौती टिक नहीं सकती। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जो कहा वो खास बातें इसमें हाईलाइट की गई हैं। शिव दीपावली से काशी के घाट जगमगा उठे, इसका जिक्र भी किया गया है। और अब दूसरी जो इन्होंने हेडलाइंस दी है, दूसरी जो बड़ी खबर है वो है भारत की हरनाज मिस यूनिवर्स बनी है। उसका जिक्र किया है कि 21 साल के बाद 2000 में लारा दत्ता ने जीता था और उसके बाद 21 साल के बाद किसी भारतीय के सिर ये ताज सजा है। उसका जिक्र किया है। 79 देशों की प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया है। पंजाब की हैं और अभिनेत्री मॉडल हरनाज संधू ने सोमवार को ये मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था, उसका जिक्र किया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि सुष्मिता सेन ने 1994 में और लारा दत्ता ने 2000 में ये ताज पहना था और ये तीसरी बार हुआ। इसके अलावा फ्रंट पेज में ही ब्रिटेन का जिक्र है, ओमिक्रॉन का जिक्र है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से दुनिया की पहली मौत हुई है, जो सतर्क कर रही है कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा और पहले ही पेज में दिल्ली का है कि दिल्ली में स्कूल खोलने पर फैसला सर्दी की छुट्टी के बाद में लिया जा सकता है। खबरें हैं कि जो प्राइमरी है और 5वीं तक के स्कूल 20 दिसंबर से खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि फैसला आएगा तो थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। ओमिक्रॉन के बीच ये दिल्ली का जो फैसला आ रहा है स्कूल खोलने का। इसके अलावा श्रीनगर में पुलिस बल पर जो आतंकी हमला हुआ है, 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, वो भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से इस खबर को लिखा है कि संसद पर हमले की बरसी के दिन इतना बड़ा आत्माघाती हमला हुआ है जिसकी जिम्मेदारी ली है कश्मीर टाइगर्स ने, उसका जिक्र भी किया गया है। और दिल्ली के पहले ओमिक्रॉन संक्रमित की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है। ब्रिटेन में पहली मौत हो गई, लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन से घबराइए नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। संक्रमित जो थी अस्पताल से छुट्टी हो गई है, मतलब ठीक होकर वो घर जा रहे हैं। ये जंग जीत रहे हैं लोग, थोड़ी सावधानी की जरूरत है। तो ये प्रमुख जो खबरें हैं वो हमने आपको बताई हिंदुस्तान की। अब दूसरे अखबार की भी बात कर लेते हैं और अब नवभारत टाइम की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान नोएडा का जो खास पेपर है उसमें बात करते हैं। तो जो कोहरा दिख रहा है, जो मौसम बदल रहा है, उसका है कि भाई मेट्रो की सुस्त रफ्तार से दिन भर लोग जूझ रहे हैं। मेट्रो से अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको भी कुछ यही देखने को मिलेगा, इसका जिक्र किया गया है। और बंद कर स्टेशनों के गेट जो है बंद करने पड़े, ये हालात हो गए हैं, ये जिक्र किया गया। अब चलिए दूसरे अखबार की बात कर लेते हैं, नवभारत टाइम की बात करते हैं।
तो इसमें भी पहला जो हेडलाइंस है या पहला जो प्रमुखता दी गई है, पहली बड़ी खबर, काशी में पीएम मोदी ने 3 संकल्प मांगे। कुछ इस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की खबर को लिखा हुआ है। फोटो है इसमें, जिसमें गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री और दूसरा जल अभिषेक कर रहे हैं काशी विश्वनाथ बाबा का। और 2 तस्वीरें और भी हैं जिसमें मजदूरों के साथ खाना खाते हुए दिखाया गया है। फूलों की वर्षा तो की थी, साथ ही साथ उन्होंने खाना भी खाया था, उसका जिक्र भी किया गया है। और विपक्ष को भी घेरा था, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा था। और उसके बाद जो दूसरी खबर है वो श्रीनगर की खबर है, जिसमें पुलिस बल पर हमला किया गया था। हमारे 2 जवान शहीद हो गए थे और 2 इसमें कहा गया है कि 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं। ये कहना है नवभारत टाइम्स का कि इसमें जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं। उसके बाद जिक्र दिल्ली का किया गया है कि दिल्ली में फिर स्कूल खोलने की तैयारी है। ये दूसरा अखबार, 2 अखबारों में इसका जिक्र किया गया है काफी प्रमुखता के साथ। और लिखा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित ब्रिटेन के एक मरीज की सोमवार को मौत हो गई थी। दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौत का ये मामला सामने आया। और दूसरी तरफ अब स्कूल यहां पर खोलने की तैयारी चल रही है। 16 दिसंबर को यहां पर मीटिंग ली जाएगी और उसके बाद तय होगा क्या कि 20 तारीख से पहली क्लास से 6वीं क्लास तक के दिल्ली के स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। सुरक्षित भी रहना जरूरी है, तो ये प्रमुख खबर है। इसके अलावा अब अन्य अखबारों की बात कर लेते हैं। तो एनबीटी का जो नोएडा टाइम है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है, एक हादसे की तस्वीर और उसके साथ रफ्तार, कोहरे और झपकी ले ली तो दोस्त की जान चली गई। तो मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे पर जो ट्रक में कार घुस गई, हादसे में माँ बेटा घायल हो गया है, वो फोटो दी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की भी जरूरत है। मौसम जिस तरीके से बदल रहा है। और अब फटाफट से बात कर लेते हैं दैनिक जागरण की। तो दैनिक जागरण अखबार की बात करें तो इसमें भी वही जो वाराणसी की खबर है वो पूरा एक पेज है और उसमें लिखा हुआ है जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी फोटोज भी हैं और साधु संतों ने जो कुछ कहा है वो भी है। और साथ ही साथ ये कहा था कि जब जब औरंगजेब आता है उठ खड़े हुए शिवाजी, जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने नव दिव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ का लोकार्पण किया था। और साइड में जो अखिलेश यादव ने तंज किया उसका भी जिक्र है कि बनारस में रहे पीएम, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है। ये तंज कसा था उन्होंने और इस पर अब पलटवार भी हो रहे हैं। लगातार हम आपको खबरें भी इस बात की दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हरनाथ मिस यूनिवर्स बनी है 21 साल बाद। भारत को ये जो लौटा है ताज, उसका जिक्र किया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से ब्रिटेन में जो विश्व में पहली मौत हुई है उसका जिक्र दैनिक जागरण ने किया है। और संसद हमले पर बरसी के दिन जो श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है उसका जिक्र हुआ है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन और सिलेक्शन ग्रैंड कांस्टेबल शफी अली बलिदान हो गए थे और 14 अन्य जो हैं वो जख्मी हैं। और इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर नामक आतंकी संगठन ने ली है। और इस संगठन को भी जैश ए मोहम्मद का हिट स्क्वाड माना जाता है। बता दें कि जैश ए के आत्मघाती दस्ते ने 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला किया था और उसी दिन यह हमला किया गया है। तो ये तमाम अखबारों में जो हेडलाइंस थी, जो बड़ी खबर थी, हमने आपको बताई। चलिए कल फिर होगी मुलाकात। इंडिया वॉइस पर आप देख सकते हैं हर रोज ये आज का अखबार फेसबुक पर और हमारे सोशल मीडिया से आप जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।